विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। फराज साहब, ये सवाल मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। मतलब अब ये नौबत है कि एक बड़े से बड़े अपराधी को, राजनेता को अपराधी साबित होने पर जो सजा मिलती है वो राहुल गांधी पर लगाने की तैयारी में है और संसद में ये हो रहा है। गरिमा जी देखिए, जिस आपने बयान का भी जिक्र किया है, लुच्चा, झूठा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह बड़ी संस्कारी लैंग्वेज है। आपको अपने शो में यह भी बताना चाहिए गरिमा जी कि जिन रवनीत सिंह बिट्टू जी की बात की जाती है, उन्होंने तो राहुल गांधी जी यानी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कहा था कि ही इज द टेररिस्ट नंबर 1 ऑफ द कंट्री। यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू के हिसाब से राहुल गांधी जी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो कौन बहुत बड़ी बात झूठा और लुच्चा कह दी जिससे आप इतना परेशान हो रही हैं? आप संजय गायकवाड़ जी याद है आपको? उन्होंने क्या बोला था कि जो राहुल गांधी जी की जबान को काट करके लाएगा उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। और आप परेशान हो रही हैं, लुच्चा और झूठा कह दिया। तनविंदर सिंह मारवा जी ने क्या बोला था कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। तो क्या हाल हुआ था राहुल गांधी जी की दादी का? वो इस देश के लिए शहीद हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। तो क्या आप साजिश कर रहे हैं राहुल जी के साथ वही करने की? तो ये लुच्चा टुच्चा और जो कह रहे हैं, और आप बात गिरिराज सिंह जी की कर रही हैं। नहीं, मैं अरे तो बात गालियों के लिए तो अगर नहीं, गिरिराज सिंह पर आएंगे फराज साहब। मैं तो बात कर रही हूं सब्सटेंसिव मोशन की, जिसमें बाकायदा आरोपों के साथ, भाई संसद, ये तो चलिए तरविंदर मारवा और संजय गायकवाड़ और ये तो आउट ऑफ द पार्लियामेंट है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैपेंड इन पार्लियामेंट। संसद में सब्सटेंसिव मोशन आया और उसमें ये आरोप है कि राहुल गांधी देश को गुमराह करते हैं। वो बाकी आरोपों पर भी आऊंगी, तो उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए। अब तो ये संसद के रिकॉर्ड पर है ना। गरिमा जी, पहले तो एक सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि संसदीय कार्य मंत्री जिनका आपने अभी जिक्र किया कि कल प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे थे, उसके बाद में जगदंबिका पाल जी ने कहा कि नहीं आप बोलिए, और प्रिविलेज मोशन नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? मैं तो चाहता था कि प्रिविलेज मोशन आ जाए गरिमा जी, क्योंकि अगर प्रिविलेज मोशन आ जाता। सेकंड भाई, आएंगे ना प्रिविलेज पर, फराज साहब आएंगे प्रिविलेज पर। भाई सब्सटेंसिव आ गया, संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि बीजेपी ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी पर लाइफ टाइम बैन लग जाए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। प्रिविलेज तो नहीं आया, उस पर करूंगी बात। भारतीय जनता पार्टी तो गरिमा जी ये चाहती है कि संसद पर ही ताला लग जाए। भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार तो यह चाहती है कि इस देश के लोकतंत्र पर ताला लग जाए। आपने एन चुनाव से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस के अकाउंट क्यों सीज किए थे? आपने कांग्रेस के अकाउंट नहीं सीज किए थे, आपने इस देश के लोकतंत्र को सीज किया था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण कब हुआ था? उनका सरकारी अपहरण तब हुआ था जब इस देश में चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए, हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने 4 लाइनें सुनाई थी ना गरिमा जी, मैं भी 4 लाइनें सुना दूं, ये इस डिबेट का निचोड़ निकल आएगा। राहत इंदौरवी जी ने कहा है कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो, और अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। नहीं फराज, लेकिन इस देश के इतिहास में, फराज साहब, इस देश के इतिहास में 4 बार सब्सटेंसिव मोशन आया। थोड़ा सा हम क्लैरिटी से, दरअसल हर डिबेट में यही चीखम चिल्ली और ये सब होता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूं कि इसको थोड़ा सेंसिबल बनाया जाए। भाई इस देश के इतिहास में 4 बार सब्सटेंसिव मोशन आया, और जितनी भी बार सब्सटेंसिव मोशन आया उतनी बार जिसके खिलाफ आया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते दिखे लोकसभा के स्पीकर। तो ये प्रेरोगेटिव लोकसभा स्पीकर के पाले में चला गया, जिन पर आपको अविश्वास है। नहीं तो गरिमा जी वही तो मैं बोल रहा हूं ना, कि ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इलेक्शन ना लड़ें,
ये चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इलेक्शन ना लड़े। आप बात संसद की परंपराओं की तो कर रही है ना। मैं तो आपके माध्यम से, चलिए चिकन चिली नहीं बनाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि इस देश की लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, आजादी के बाद 17वीं लोकसभा ऐसी है जहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है, जिसमें परंपरा थी 1990 से लेकर के कम से कम और 2014 तक कि लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर होता था वो विपक्ष का होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकारों ने इस देश से जो संसदीय परंपराएं उनको सबको खत्म कर दिया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता आप तो खा चुके हैं पहले भी। तो ये जब इनको लगता है कि हम पूछेंगे, विपक्ष पूछेगा कि भैया ट्रेड डील में जो है वो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो पहले ये प्रिविलेज मोशन लाने की बात करेंगे, फिर सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात करेंगे। लेकिन गरिमा जी इस चीज की गहराई में जरूर जाइएगा। आपने मुझे रोक दिया कि ये प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाए। मैं उस पर एक सेकंड, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा, इस देश के इतिहास में 4-5 मरतबा सब्सटेंटिव मोशन आया और 4-5 मरतबा कड़ी कार्रवाई हुई और लोकसभा स्पीकर ने की। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, जिन पर आपका विश्वास है, तो ये हो सकता है ना। मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, भारत का विपक्ष, खासकर आदरणीय अखिलेश यादव जी और हम लोग और पूरा विपक्ष इस बात के लिए तैयार हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण कर सकते हैं, जब झारखंड चुनाव के में वहां के सिटिंग मुख्यमंत्री को इलेक्शन प्रभावित करने के लिए जेल में डाल सकते हैं, कांग्रेस के ये बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। तो राहुल गांधी पर लाइफ टाइम बैन लग सकता है, ये कह रहे हैं फराज किदवई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। अच्छा, ठीक, ओके। क्योंकि मैं